हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको जो टिप्स बता रहा हूँ, यदि ऐसे योग आपकी कुंडली में हैं तो विवाह में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी, समय पर विवाह होगा। चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यदि आप नियमित गणपति की स्तुति करते हैं, गणपति चालीसा करते हैं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं, ऐसी स्थिति में तो विवाह में देरी होती ही नहीं है, क्योंकि समस्त विघ्नों को हरने वाले हैं गणपति। तो गणपति की स्तुति तो हमेशा ही करनी चाहिए, केवल आज का दिन ही नहीं, प्रतिदिन। और विशेषकर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, गणपति को धूप चढ़ाएं, लाल कनेर का या लाल गुलाब का पुष्प चढ़ाएं, गुड़ का प्रसाद चढ़ाएं, सबसे उत्तम प्रसाद। तो ये सारे उपाय यदि आप करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलते हैं, विघ्न कभी नहीं आते हैं। लेकिन आज की जो शुभ स्थितियां बता रहा हूं उनको भी ध्यान से समझें। किसी भी कुंडली में विवाह योग देखने के लिए कि इसका विवाह जल्दी होगा, उसमें क्या महत्वपूर्ण है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो लग्न के स्वामी को देखें। लग्न का स्वामी कौन सा ग्रह है उसको ध्यान से देखें। कुंडली में लग्न का स्वामी यदि बलवान स्थिति में है, 10 से 20 डिग्री के बीच में है, और विशेषकर 12 से 18 डिग्री के बीच में है, तो बहुत ही अच्छी स्थिति है उसकी। तो लग्न का स्वामी यदि केंद्र में या त्रिकोण में हो तो यह स्थिति सबसे अच्छी होती है। लग्न के स्वामी की स्थिति सबसे पहले देखनी है, फिर उसके बाद वाली स्थिति भी देखनी है। ये जो सारी स्थितियां बता रहा हूँ, ये अगर मिलती है, इनमें से 2-3 स्थितियां भी अच्छी मिलती है, तो विवाह समय पर हो जाता है। समय का तात्पर्य 28 साल से पहले, आज के समय में देखें तो 28 साल से पहले यूँ मानकर चलते हैं कि बहुत समय पर हो गया विवाह, समय पर स्थिति बन गई। लेकिन ये जो योग हैं, वैसे अगर ध्यान देंगे तो 25 साल की आयु में, 24 साल की आयु में भी विवाह हो जाता है। तो लग्न का स्वामी बलवान हो और केंद्र या त्रिकोण में हो। केंद्र किसे कहते हैं? लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, ये 4 भाव केंद्र भाव कहलाते हैं। लग्न, पंचम और नवम, लग्न को केंद्र भी कहते हैं, लग्न को त्रिकोण भी कहते हैं। तो लग्न, पंचम, नवम में यदि लग्न का स्वामी बैठा हुआ है तो यह स्थिति भी शुभ होती है। इसके अलावा लग्न का स्वामी दूसरे भाव में है या लग्न का स्वामी 11वें भाव में है तो यह स्थिति भी शुभ होती है, इसको भी बुरा नहीं मानते हैं, बहुत अच्छी स्थिति होती है। लेकिन इसके साथ ही सप्तम का स्वामी भी केंद्र या त्रिकोण में हो या 11वें भाव में हो, ये दोनों ही स्थितियां अगर मजबूत है तो विवाह समय पर हो जाता है। लेकिन वापस बात ध्यान से सुने, सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि ना हो, सप्तम भाव में शनि, राहु या कोई भी ग्रह सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो यह स्थिति सप्तम भाव के लिए ठीक नहीं होती है। विशेषकर शनि, सूर्य, राहु, केतु, मंगल, ऐसी स्थितियां सप्तम भाव के लिए शुभ नहीं होती है। पंचम में शनि बैठा हुआ है, दशम भाव में शनि बैठा हुआ है, और इसके अलावा सप्तम तो मैंने बता ही दिया, लग्न में शनि बैठा हुआ है तो वहाँ पर भी परेशानियाँ आती हैं। शनि की वजह से विशेष देरी होती है, तो इस बात को भी समझें। और सप्तम में राहु, केतु है, सूर्य है तो बार बार रिश्ते होकर टूटना, मंगल है तब भी देरी होती है, तो उस स्थिति को भी समझें। लेकिन यदि मंगल अच्छी स्थिति में है, केंद्र में, मित्र राशि पर है, तो बड़ी समस्या मंगल से भी नहीं होती है। अक्सर हम मानते हैं कि मंगल से विवाह में देरी होती है, लेकिन मंगल कुंडली मांगलिक है या नहीं, इसके बारे में पहले मैं बता चुका हूँ। बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिससे मांगलिक व्यक्ति होता ही नहीं है, हम जबरदस्ती उसे मांगलिक मानते हैं। सप्तम का कारक भी अवश्य देखें। यदि शुक्र बहुत बलवान है कुंडली में, मान लीजिए लग्न का स्वामी छठे में बैठा हुआ है लेकिन सप्तम का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में है और शुक्र बलवान होकर लग्न में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी समय पर विवाह हो जाता है। इस बात को भी समझें। गुरु की सप्तम भाव पर दृष्टि है, अच्छी दृष्टि है, मित्र दृष्टि है, गुरु लग्न में है बलवान स्थिति में, भाग्य नवम भाव में बैठा हुआ है और पंचम भाव में गुरु की स्थिति है, तो यह स्थिति भी बुरी नहीं होती है, इसको भी शुभ मानते हैं। लड़की की कुंडली में गुरु देखते हैं, लड़के की कुंडली में शुक्र देखते हैं। शुक्र की स्थिति, वैसे दोनों की कुंडली में शुक्र यदि लग्न में बहुत बलवान स्थिति में है
तो वहाँ पर भी विवाह समय पर हो जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी स्थितियाँ हैं, इनको समझें। सप्तम भाव यदि पीड़ित नहीं है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, विवाह समय पर हो जाता है। लेकिन कुछ स्थितियाँ इतनी खराब होती है कि आप पूछे ही ना। जैसे एक स्थिति खराब होती है जिसमें विवाह बहुत देरी से होता है, समस्या रहती है, बार बार रिश्ते आते हैं, टूट जाते हैं, उसका क्या कारण है उसको भी समझें। हालांकि इसमें केंद्र वाली स्थिति बन रही है लेकिन समस्या रहती है, क्या योग है उसको समझें। लग्न का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो, आपकी राशि अर्थात चंद्रमा भी सप्तम में बैठा हो लग्न के स्वामी के साथ, इस सूत्र को ध्यान से समझें। लग्न का स्वामी सप्तम में बैठा है, केंद्र में ही है। चंद्र लग्न अर्थात चंद्र कुंडली जो है, चंद्र कुंडली में प्रथम भाव में जो अंक है, कहने का तात्पर्य आपकी जो राशि है वही चंद्र लग्न है। तो चंद्रमा भी सप्तम में हो, लग्न का स्वामी भी सप्तम में हो और सप्तम का स्वामी जाकर बैठ जाए 12वें भाव में, तो ऐसी स्थिति में भी विवाह में बहुत देरी हो जाती है। इस विषय पर भी ध्यान देना होता है। लेकिन सप्तम भाव यदि बिल्कुल साफ सुथरा है, वहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है, सप्तम का स्वामी केंद्र में अन्य भावों में, केंद्र में सप्तम में नहीं अन्य भावों में, लग्न चतुर्थ दशम में है या 11वें भाव में है या पंचम में है, नवम में है, बहुत अच्छी स्थिति है। लग्न का स्वामी भी सप्तम में ना हो, लग्न का स्वामी लग्न में है, चौथे में है, 5वें में है, 9वें भाव में है, 10वें भाव में है, 11वें भाव में है, तो यह स्थिति बहुत अच्छी होती है। दोनों स्थितियां ऐसी मिल गई तो विवाह समय पर हो जाता है। और शुक्र भी कहीं बलवान स्थिति में है, लग्न में है, सप्तम में शुक्र अच्छा नहीं होता अकेला, सप्तम में अकेला गुरु भी अच्छा नहीं होता, सप्तम में चंद्रमा बैठा हुआ है, शत्रु राशि पर है, तब भी समस्या हो जाती है। तो शुभ ग्रह भी सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तब भी दिक्कत आ जाती है, चाहे उच्च स्थिति में हो चाहे नीच स्थिति में हो, इसको भी समझें। हालांकि सूर्य यदि नीच का हो, सप्तम में अकेला बैठा हुआ है, तब भी समय पर विवाह हो जाता है यदि लग्न के स्वामी की अच्छी स्थिति हो। तो इसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि पंचम का स्वामी सूर्य है। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली में ऐसी स्थिति बनेगी, वहाँ पर सूर्य पंचम में नीच का होकर भी विवाह समय पर करा देता है। लेकिन लग्न का स्वामी मंगल मेष लग्न में अच्छी स्थिति में हो, शनि सप्तम में है तो समस्या रहती है, राहु केतु में दिक्कत रहती है। कुछ स्थितियाँ ऐसी होती है जो सप्तम भाव में होकर भी विवाह जल्दी करा देती है, तो वे स्थितियाँ बहुत कम है। सप्तम भाव जितना खाली होगा, साफ सुथरा होगा, उतनी स्थिति अच्छी रहती है। मिलान में भी आजकल समस्या यही आती है कि सभी कुंडली देख लेते हैं, सभी लोग थोड़ा थोड़ा जानकार हैं, सप्तम भाव में जैसे ही राहु केतु शनि को देख लेते हैं, विवाह के लिए अगले व्यक्ति को मना कर देते हैं, जिनका लड़का है उनको मना कर देते हैं। या आपका लड़का है, लड़की का मिलान आया, लड़की की कुंडली में सप्तम भाव में राहु है, केतु है, शनि है, सूर्य है, मंगल है, तो आप उसको देखकर मना कर देते हैं, लड़की के लिए हाँ नहीं भरते हैं। तो ये स्थितियाँ सारी समझनी होती है। समय रहते जागेंगे तो सारी स्थितियाँ अच्छी रहेगी। आज गणेश चतुर्थी है और गणपति की स्तुति वैसे भी प्रतिदिन करनी चाहिए। गणपति की स्तुति अगर आप करते हैं तो विघ्न बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ऐसा हमने देखा है। जो बच्चे गणपति की स्तुति रोज करते हैं, हालांकि गणपति अथर्वशीर्ष पढ़ने में, उसका पाठ करने में मुश्किल से 3 मिनट भी नहीं लगते हैं, लेकिन समय नहीं देते हैं। रात की 12 या 1 बज गई तब भी काम करते रहते हैं, अपने काम धंधे पर दिमाग लगाते हैं, लेकिन भगवान की स्तुति 2-3 मिनट भी समय नहीं देंगे तो फिर विघ्न आते ही हैं, समस्याएं आती है। समय पर समाधान करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।